तभी एक सखा ने जाकर के हमसे कहा, अरे लक्ष्मण, तुम यहाँ खेल रहे हो, हाँ हाँ। तुम्हें कुछ समाचार प्राप्त नहीं हुआ? हमने कहा, हमें कुछ समाचार नहीं मिला। उसने बताया, क्या लक्ष्मण? लक्ष्मण, तुम्हारे बड़े भैया श्री राम को अयोध्या का युवराज बनाया जा रहा है, भावी सम्राट बनाया जा रहा है। जैसे ही प्रभु मैंने ये समाचार सुना, हमारा हृदय प्रफुल्लित हो गया, रोम रोम रोमांच से भर गया, मैं मगन हो गया। जैसा संकेत मिला, तेई अवसर आए लखन मगन, पहली विशेषता है। तो ये समाचार सुनकर के मैं मगन हो गया, और जैसे ही मगन हुआ तो हमारे मन और मस्तिष्क में एक बात आई, लक्ष्मण, यहाँ इतनी मगनता के साथ रहना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम्हें तो भैया के दर्शनार्थ महलों की ओर चलना चाहिए। बस आपके दर्शनों के लिए वहां से मैं भागता चला आ रहा था। रास्ते में एक महात्मा जी मिल गए। मैंने ठहर करके उन्हें प्रणाम किया। फिर क्या हुआ? होना क्या था, जो आपने पूछा वही उन्होंने पूछा। अच्छा। हाँ, अरे लक्ष्मण, इतने प्रसन्न होकर के कहाँ जा रहे हो? मैंने महात्मा जी से कहा, आपको कैसे पता चल गया कि हम इतने प्रसन्न हैं? महात्मा जी ने कहा, कुछ ऐसे चिन्ह हैं जो चेहरे पर अपने आप दृष्टिगोचर हो जाते हैं, जैसे खैर, खून, खांसी, खुशी, बैर, प्रीत, मदपान, दावे से ये न दबें, जाने सकल जहान। यदि कोई प्रसन्न है तो अपने आप पता चल जाता है, चेहरा प्रफुल्लित हो जाता है। मैंने तुम्हारे चेहरे को देख करके जान लिया कि तुम अति प्रसन्न हो। तो मैंने कहा, प्रसन्नता का कारण भैया युवराज बनने के लिए जा रहे हैं। महात्मा जी ने कहा, भैया तुम्हारे युवराज बनने के लिए जा रहे हैं और तुम खाली हाथ मिलने के लिए जा रहे हो, ये क्यों? तो मैंने कहा, खाली हाथ का मतलब नहीं समझा मैं। तो महात्मा जी ने कहा, जब कोई किसी पद पर बैठता है तो उसके इष्ट मित्र, सगे संबंधी, रिश्तेदार, नातेदार, अरे पास के और दूर के, सब जब मिलने के लिए जाते हैं तो उपहार लेकर के जाते हैं। फिर तुम खाली हाथ क्यों जा रहे हो? मैंने कहा, नव सिंधु को गर्जवार दूं। मेरा खाली हाथ जाना उसका कारण है, नव सिंधु को गर्जवार दूं संभव नहीं है मेरे लिए, इस साज को झनकार दूं संभव नहीं है मेरे लिए, भौरे को गुंजार दूं संभव नहीं है मेरे लिए, प्रभु उपहार है मेरे लिए, उपहार को उपहार दूं संभव नहीं है मेरे लिए, इसलिए मैं खाली हाथ जा रहा हूं। हे आराध्य, संत जी ने कहा, तुम्हें खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो मैंने कहा, फिर क्या लेकर के जाना चाहिए? तो कहा, अपना प्रेम लेकर के जाओ। दूसरी विशेषता है मगन, प्रेम। तो हमने प्रेम ले लिया साथ में, और प्रेम लेकर के आपके चरणों में उपस्थित हो गया। प्रभु आनंद के सागर में मैं गोते लगा रहा हूं, फिर भी आनंद की अनुभूति नहीं होगी, तो फिर कहां होगी? लेकिन ये सब अयोध्या वाले कह रहे हैं। क्या लक्ष्मण? ये अयोध्या वाले कह रहे हैं, कल श्री राम को राजा बनाया जाएगा, युवराज बनाया जाएगा। हम सारे अयोध्या वासियों की बातों को सुन रहे हैं, जब से चले हैं तब से, लेकिन हम मान किसी की नहीं रहे। क्यों? क्योंकि मानते तो हम किसी की है ही नहीं, मानते तो केवल हम आपकी हैं। तो सचमुच में क्या आप कल युवराज बनने के लिए जा रहे हैं? हाँ, राजा बनने के लिए जा रहे हैं? जो तुमने सुना है ये यथार्थ सत्य है। सत्य है? अवश्य। यदि ये सत्य है तो इससे बड़ी प्रसन्नता की बात लक्ष्मण के लिए और कोई हो नहीं सकती। देखा आप सबने, सुना आप सबने। मैंने अपने भैया लक्ष्मण से पूछा कि मेरा लक्ष्मण इतना आज प्रसन्नचित क्यों है?
मधुर वाणी के द्वारा उत्तर मिला, आप युवराज बनने वाले हैं, इसलिए मैं खुश हूं, प्रसन्न हूं। संसार के भाइयों की स्थिति क्या है? छोटी छोटी सी बात पर आपस में बुराई, ईर्ष्या, द्वेष, कहने का भाव, विवाद कर लेते संसार के भाई छोटी छोटी सी बातों पर। यहां देखो स्थिति क्या है, राजा मुझे बनाया जा रहा है, खुश कौन है? मेरा भाई लक्ष्मण। आपके लिए एक सुंदर सी सीख लक्ष्मण के द्वारा कि भाइयों भाइयों में ऐसा प्रेम होना चाहिए, क्योंकि राजा मुझे बनाया जा रहा है, खुश कौन है? मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। भाइयों भाइयों में ऐसा सामंजस्य, ऐसी एकता, ऐसा संगठन, क्योंकि संगठन में बड़ी शक्ति होती है। और जिन भाइयों में प्रेम है, बताया गया जहां सुमति तहां संपत और जहां कुमति तहां। इसलिए संसार के समस्त भाइयों से मेरा आग्रह है कि लक्ष्मण से आप सब कुछ ना कुछ सीखो, क्योंकि प्रेम का जीवन जीने में आनंद कुछ और है। बा लक्ष्मण, तुम्हारे इस भक्ति भाव को, भ्रातृत्व प्रेम को देखकर आज मैं प्रसन्न नहीं, सत्य कह रहा हूं, परम प्रसन्न हूं। और विधाता से कामना करता हूं जब जब जन्मूं तब तब तेरे जैसा भाई ही मिले। हाँ हाँ लक्ष्मण, तुम्हारा ये प्रेम देखकर सत्य कह रहा हूं, आज हृदय प्रसन्न हो गया, प्रसन्न हो गया। लेकिन लक्ष्मण प्रभु, तुम तो प्रसन्न हो, और तुम तो सदैव कहा करते थे बड़े भैया राम, आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। हाँ हाँ, तुम प्रसन्न हो, लेकिन वर्तमान में मैं चिंतित हूं। चिंता का कारण? चिंता दूर करोगे? अरे हमारे विषय की बात होगी तो हम तुरंत दूर कर ही देंगे। अच्छा और क्या? लक्ष्मण, चिंता मात्र भैया भरत शत्रुघ्न। अच्छा भैया, भैया भरत और शत्रुघ्न चिंता का कारण है। अवश्य, जरा विचार करो, हम चारों भाइयों में कितना प्रेम। हाँ हाँ, प्रेम तो है। जन्म से लेकर आज तक जो भी कार्य हमारे हुए साथ साथ हुए, लेकिन प्रात हमें अकेले युवराज बनाया जा रहा है। भैया भरत शत्रुघ्न वर्तमान में अयोध्या में नहीं है, लौट कर आएंगे, उलहना देंगे, मैं निरुत्तर हो जाऊंगा। मुझे कुछ विचार ही नहीं आता कि अब किया तो किया क्या जाए, बस चिंता का कारण भैया भरत। अरे ये तो छोटी सी बात है। छोटी सी बात है? और क्या? कैसे लक्ष्मण? इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं। अच्छा, आपको किसने बताया कि आपको कल राजा बनना है? गुरु भगवान के माध्यम से। तभी आपको कहना था कि भैया भरत शत्रुघ्न को बुलवा लो। नहीं तो चलो अभी हाल पिताजी से कहें। यह सत्य कहा लक्ष्मण। अगर तुम जाओगे और पिताजी से कहोगे तो मेरा ये मन कहता है कि वो अवश्य ही किसी राज्य प्रतिहारी को ननिहाल भेजकर हाँ, राजतिलक से पहले भैया भरत शत्रुघ्न को बुलवा लेंगे। नहीं, अकेले जाने से काम नहीं बनेगा, फिर दोनों लोगों को चलना पड़ेगा। अच्छा, हमें भी चलना हम पड़ेगा। गए, हमने कहा पिताजी से कि भैया भरत शत्रुघ्न को बुलवाओ, तो पिताजी ये भी तो कह सकते हैं तुमको क्या मतलब? भाई तुमको क्या लेना देना? राजा राम को बनना है और तुम अपना बीच में ही भरत शत्रुघ्न को बुलवाओ, फिर रिश्तेदारों को बुलवाओ। हो सकता है कोई व्यवस्था अलग से हो, किसी को न बुलाना हो उनको, दोनों लोग चले तो हम कह देंगे भैया बहुत चिंतित हैं। बड़ी अच्छी बात, अवश्य ही दोनों लोग चलेंगे। लेकिन मेरे विचार से यहां से भी कुछ स्वर मिल रहे हैं, हमें आवाज आ रही है यहां से। हमें लगता है ये सब चाहते हैं, जो मैं चाहता हूं वही ये सब भी चाहते हैं। अच्छा, लग रहा है ऐसा। क्या चाहते हैं? मंत्रणा चल रही है, आवाज हम तक आ रही है इनकी। हाँ हाँ, नहीं मंत्रणा तो चल रही होगी कि भैया भरत शत्रुघ्न का आगमन राज तिलक से पहले अयोध्या में होना चाहिए। ये तो हम भी कह रहे हैं होना चाहिए। तो लक्ष्मण, हमारे और आपके कहने से मेरे विचार से कुछ नहीं हो सकता। पिताजी हमारी बात टाल भी सकते हैं, अगर ये सब जाकर कहें पिताजी से तो इनके भरोसे बैठे ही रहो तो राजा नहीं बनोगे। अच्छा, हाँ, वो तालियां नहीं बजा पाते, वो जाकर के क्या क्यों कहेंगे? भाई, आप सब चाहते हो भैया भरत शत्रुघ्न शांत का? है, सब शांत है। अरे बोलिए, कुछ तो बोलिए। चाहते हो कि भैया भरत शत्रुघ्न आ जाएं? बोलो। तो आप सबसे मेरा एक निवेदन है, मैं आप सबका एक सहयोग चाहता हूं कि आप सब जाकर पिताजी से कहें। और मैं जानता हूं कि प्रत्येक राजा का ये धर्म होता है कि अपने प्रजा की इच्छा को पूर्ण करे। आप सब जाकर कहो कि भैया भरत शत्रुघ्न को हमारे राज तिलक में बुलवा लिया जाए, वो अवश्य ही बुलवाए जाएंगे। अवश्य अवश्य। तो लक्ष्मण प्रभु, अभी से हमें राज के चक्कर में नहीं पड़ना है, समय है। अब हमें मैया चरणों की ओर चलना चाहिए। अवश्य चलना चाहिए। नित्य प्रति समयानुसार हम मैया चरणों में प्रस्तुत हो जाया करते थे। ये सब चाहते हैं, मैंने इनके हृदय की बात को जान लिया है, सुन भी रहा हूं,
भरत आगमन सकल मनावें, ये सब चाहते हैं और पिताजी अवश्य ही इनकी इच्छा पूर्ण करेंगे। तो अब हमें मैया चरणों की ओर चलना चाहिए। चलो। नित्य प्रति समय अनुसार मैया चरणों में प्रस्तुत हो जाया करते थे, लेकिन लक्ष्मण भैया। तुम्हारा जो मैंने ये प्रेम देखा, आज मैं परम प्रसन्न हो गया। मैं भी तुम्हें वचन दे रहा हूं, हम रहें या ना रहें, लेकिन प्रेम हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां। और लक्ष्मण, हम तुम्हें इतना प्रेम करेंगे। लेकिन लक्ष्मण, जो ये हम चारों भाइयों में प्रेम है, ये प्रेम हमने सीखा कहां से? कहां से? अपनी माताओं से। अवश्य। और संसार की प्रत्येक माताओं से मेरा प्रबद्ध निवेदन है, प्रार्थना है आप सबसे कि अपने पुत्रों में वो संस्कार डालें कि उन्हें प्रेम के अलावा कुछ नजर ही ना आए। क्योंकि हमारी माताओं ने, तीनों माताओं ने एक छत के नीचे अपना जीवन यापन किया है, कर रही हैं। उनमें इतना प्रेम है, जो हमने देखा सो हम कर रहे हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आप सब अपने पुत्रों में ऐसे संस्कार डालें कि उनका संबंध ईर्ष्या, बुराई, द्वेष, विकारों से दूर दराज तक ना हो, प्रेम ही प्रेम। चलो लक्ष्मण, मैया चरणों की ओर अग्रसर हुआ जाए। अवश्य। लेकिन कैसे? ये हम तुम्हें इतना प्रेम करेंगे, ये हम तुम्हें इतना प्रेम करेंगे, ये लोग हमें याद करेंगे, ये लोग हम तुम्हें इतना प्रेम करेंगे, हम तुम्हें इतना प्रेम करेंगे, ये लोग याद करेंगे। क्यों लक्ष्मण, हमने प्रेम सीखा कहां से? प्रेम से रहती है तीनों माई, प्रेम से रहते हम चारों भाई हो, प्रेम से रहती है तीनों माई। हमारी तीनों माताओं में वो प्रेम के अलावा हमने कुछ देखा ही नहीं है, सो हम प्रेम के अलावा कुछ जानते ही नहीं। प्रेममयी जीवन संसार के प्राणी जीकर तो देखें, उस जीवन का आनंद कुछ और होगा। और ये चल रहे राम जी और लक्ष्मण, क्योंकि प्रेम का जीवन कोई भी प्राणी हो जीकर देखे, प्रेम के जीवन जीने का आनंद कुछ और होता है। हाँ हाँ, यहाँ किसी का कुछ नहीं है, ना कुछ हम लेकर आए थे ना लेकर जाएंगे। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है, लक्ष्मण ने जो आप सबको सुंदर सीख दी है कि भाइयों भाइयों में ऐसा प्रेम, परिवार में ऐसा प्रेम होना चाहिए, तो आपसे निवेदन है, कुछ समय के लिए हमें जीवन मिला है, प्रेम का जीवन जियो, प्रेम का जीवन जियो। प्रेम से रहती है तीनों माई, प्रेम से रहते हम चारों भाई हो, प्रेम
इतना प्रेम करेंगे, हम तुम्हें इतना प्रेम करेंगे, ये लोग हमें याद करेंगे। ओ, ओ, और अभी आपने देखा राम जी और लक्ष्मण जी की वार्ता को सुना। अब प्रसंग यहीं से आगे बढ़ता है जब देवता